और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिश टीवी के प्रमोटर्स डिश टीवी बेचना चाहते हैं, कई सारे लोगों से बातचीत चल रही है, या फिर यस बैंक बात कर रहा है कि हम किसी को बेचना चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मिक्स कर गए हैं लोग, और लोग पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। जी, मुझे भी आज ज़्यादा इसलिए मैं नहीं कह पाऊँगा, मैंने इतने ही कह रहा हूँ कि ये अलग अलग विषय हैं। जी, जी। एक विषय जहाँ पे आके मुद्दा हमारा डिसएग्रीमेंट है यस बैंक के साथ, डिश टीवी के प्रमोटर शेयर होल्डर्स बॉम्बे हाई कोर्ट में हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने हैं। वो कोर्ट मैटर अभी सुनवाई चालू है उसकी। उसमें उन्होंने, हम शेयर होल्डर्स ने ये कहा है कि मैंने ठीक है साहब शेयर प्लेज किए, लेकिन शेयर प्लेज करके पैसा लेने में जो लेंडर है उसके अधिकार क्या हैं? कैन ही क्लेम एज ए शेयर होल्डर कि मैं शेयर होल्डर हूँ, उस शेयर्स को इन्वोक करने के बाद कैन ही बिकम शेयर होल्डर, और ही कैन इन्वोक दो शेयर्स फॉर रिकवरी ऑफ इट्स डेट। जी। तो इसलिए वो विषय कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय दिया नहीं है, लेकिन वो विषय कोर्ट के सामने है कि एक तो लेंडर के अधिकार क्या हैं शेयर प्लेज करने पर, प्लेज लेने पर, और प्लेज इन्वोक करने पर वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक बात है। हमने भी यही कहा है यस बैंक को कि आप बताइए, पहले तो आप लेंडर हैं मेरे, मुझे आपने पैसा लेंड किया है, लेंडर हैं आप, तो वो फिर उस ढंग से हम बैठ के बात करते हैं। जी। आप अगर अपने आप को शेयर होल्डर कह रहे हैं डिश टीवी का, तो हम आपसे उस तरह से बात कर रहे हैं एज ए शेयर होल्डर। अगर आप शेयर होल्डर बन गए, जितने शेयर आपके पास प्लेज थे, आप शेयर होल्डर बन गए, तो फिर आपका डेट कहाँ रहा? ठीक बात। फिर तो आपने इन्वोक कर लिया, क्योंकि आपने शेयर ले लिए, इन्वोक कर लिए, लेकिन आपने अभी तक क्रेडिट नहीं दिया उसका। जो लेंडर, जो बोरोवर था, उसके खाते में आपने कोई पैसा जमा नहीं किया कि भाई मैंने इन्वोक कर लिए। आज 2 साल से शेयर इन्वोक करके बैठे हैं। मतलब आपने शेयर अपने नाम में भी कर लिया और उसकी क्रेडिट भी नहीं दे रहे, कीमत भी नहीं दे रहे, आप बता भी नहीं रहे, डेट भी कम नहीं कर रहे। हाँ, डेट तो कम करोगे कि नहीं करोगे, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप शेयर होल्डर हैं, आपने रिजर्व बैंक को खुद लिखा है कि जी मैं इस कंपनी के शेयर 26% के लगभग है वो ले रहा हूँ, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के विरोध में है, मैं फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा डेट रिकवर करना है। मैं इन शेयर को अगले 6-8 महीने में बेच दूंगा। ये राइटिंग में आप रिजर्व बैंक को दे रहे हैं, लेकिन ना तो आप बेच रहे हैं, ना आप क्रेडिट दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। प्रमोटर, एज ए प्रमोटर हम लोग उनसे मिले, हमने कहा आप कंपनी लेना चाहते हैं? तो उनके मेजर शेयर होल्डर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन ने कहा अरे भाई अपना बैंक ठीक से चला लें तो बहुत हैं, सुभाष जी आपकी कंपनी लेके क्या करेंगे, ये कंपनी थोड़े चला सकेंगे। ठीक बात। मैंने कहा जी अगर लेना चाहते हो तो मैं जवाहर जी से बात करता हूँ, ले लें कंपनी। जवाहर जी ने भी जाके उनको कह दिया आप लेना चाहते हो ले लीजिए। उन्होंने नोटिस जरूर भेज दिया कि आप शेयर डायरेक्टर्स बदलो, और उनको कहते हैं आके कंपनी टेक ओवर कर लीजिए, तो आ नहीं रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन है, और वे बाद में फिर वो उकसा रहे हैं कंपनी लॉ बोर्ड को, उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं, कभी सेबी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो भाई वो लोग जानते हैं कि कौन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने पूरा इस बात की तहकीकात कर ली है, आपस हम कंपनी से पूछा गया है, कंपनी को बुलाया गया है, सारी डिटेल ली गई है। तीसरी तरफ आप क्या करते हैं, एज ए बैंकर आप सबको फ़ोन करते हैं शेयर होल्डर्स की जब मीटिंग होती है कि आप सब इनके विरोध में मत दीजिए, रेजोल्यूशन पास मत होने दीजिए, अकाउंट पास मत होने दीजिए। जब एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन फ़ोन करेगा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को, 60% शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या करेंगे? वो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विरोध में जाएंगे क्या? उन्होंने नेचुरली उन्होंने कहा कि जवाहर जी, सुभाष जी, हम स्टेट बैंक के विरोध में नहीं जा सकते, हमको आपके विरोध में ये रेजोल्यूशन है उनके विरोध में मत देना पड़ेगा। खैर फिर भी वो जो मत डिक्लेयर हो गया, सेबी ने उसको फोर्स किया डिक्लेयर करने के लिए, वो डिक्लेयर भी हो गया, जो कि रिजल्ट सील्ड एनवलप में
कोर्ट के पास पड़ा हुआ था। जिस दिन रिजल्ट आया एजीएम का, तीसरे दिन, तब से वहाँ पड़ा हुआ है। कोई कंपनी कोई रखती थोड़ा ही है। अब उसको देखते हैं क्या होता है, लेकिन समझना पड़ेगा ये विषय क्या है। जी, एक और बात है, चूँकि आप जी एंटरटेनमेंट के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, एक मास्टर स्ट्रोक जो सोनी के साथ मर्जर का अनाउंस हुआ, कहाँ तक बात पहुँची है, अब किस लेवल तक मर्जर है और कब तक पूरा ऑपरेशनल और पूरा इंटीग्रेशन कब तक हो जाएगा? नहीं, इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो विषय पुनीत और अमित देख रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। मुझे यही बताया गया कि वो ठीक चल रहा है, अपने प्रोसेस से चल रहा है, रेगुलेटरी अप्रूवल होंगी उसके हिसाब से होगा।